आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड में क्लास 12वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट में आने वाले प्रमुख प्रश्नों पर। वो प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर की शुरुआत है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न से हम करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए एनालिटिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न जो आते हैं 12th में यूपी बोर्ड के, वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और नोट्स को लेकर बैठिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकें और उसके आंसर्स को तैयार कर सकें। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है जो वो है, आणविक कैंची किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। आणविक कैंची किसे कहते हैं और आणविक कैंची की परिभाषा लिखना है। सेकेंड है, डीएनए पुनर्योजन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है, क्लोनिंग में उपयोग एंजाइम के नाम लिखिए। जो क्लोनिंग का प्रोसेस होता है उसमें कौन से एंजाइम उपयोग में लाए जाते हैं उनका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होता है उन दोनों में अंतर लिखना है। प्रश्न नंबर 5 जो है वो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया, क्योंकि वो एक साल में ही अपने पूरे जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेते थे। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आप राइट डाउन करेंगे। प्रश्न नंबर 6 जो है वो है, वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स को जैविक इंडेक्स भी कहते हैं। तो अगर जैविक इंडेक्स आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि उसे ही वाइटल इंडेक्स भी कहते हैं। वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसको राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डीएनए फिंगर अभिलेख के दो उपयोग। जो डीएनए फिंगर अभिलेख होते हैं, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है, उनका क्या उपयोग होता है उसको राइट डाउन करना है। हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, उसके लक्षण आपको लिखने होंगे, कैसे होते हैं वो लिखने होंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 10 जो है वो है, एड्स के दो लक्षणों की विवेचना करें। प्रश्न नंबर 11 जो है वो, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। ये अति लघुत्तरीय का जो प्रश्न नंबर 11 है वो है, डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करने के लिए है। आप डीएनए और आरएनए में अंतर लिखेंगे और अगर आपके पास समय हो तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। प्रश्न नंबर 12 जो है वो है, मानव इंसुलिन। मानव इंसुलिन पर आपको टिप्पणी लिखना है। प्रश्न नंबर 13 जो है वो, बायोरिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो है वो है, बैक्टीरियल कोशिकाओं के बीच जीन स्थानांतरण की तीन विधियां कौन कौन सी हैं। बैक्टीरियल कोशिकाओं के बीच जीन स्थानांतरण की तीन विधियां कौन कौन सी हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। ये जो प्रोसेस है वो बैक्टीरियल कोशिकाओं के बीच जीन स्थानांतरण के लिए यूज की जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 जो है वो है, विजातीय डीएनए का क्या अर्थ है। विजातीय डीएनए का क्या अर्थ है। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो प्रश्न है वो है, लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा जो है वो, गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। जो
आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो निषेचन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका सचित्र चित्र के साथ एक्सप्लेनेशन, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। प्रश्न नंबर 4 जो है, परागण से आप क्या समझते हैं, उनके लाभ की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में टिप्पणी करना है, टिप्पणी लिखना है, जो कि पहला टिप्पणी आपको आ सकता है जनसंख्या विस्फोट पे या फिर जनसंख्या नियंत्रण पे, और दूसरा वो हो सकता है परिवार नियोजन पे। प्रश्न नंबर 6 जो है वो है, यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है वो, लिंग संलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं, लिंग संलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं। मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। प्रश्न नंबर 7 जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8 जो है वो है, मेंडल के वंशागति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, मेंडल के वंशागति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 9 जो है वो है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो है वो है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, प्रयोगों द्वारा पुष्टि कीजिए। इसमें आपको ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न पर टिप्पणी लिखें। प्रतिरक्षी प्रक्रिया या प्रतिरक्षा तंत्र, प्रमुख नशीले पदार्थ, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके नाम लिखना है और उनके क्या प्रभाव होते हैं उनको लिखना है। प्रश्न नंबर इसमें तीसरे नंबर पे जो है वो है, मानव स्वास्थ्य व रोग, इसके बारे में भी आपको टिप्पणी लिखनी है। जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। जीन चिकित्सा क्या है और उसमें एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी का उदाहरण देंगे आप और उसी का सचित्र वर्णन करेंगे। प्रश्न नंबर 13 जो है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए। 2 क्षेत्रों का नाम लिखिए जहां इस तकनीकी का उपयोग मानव कल्याण में होता है। ऐसे 2 क्षेत्रों का नाम लिखना है जहां जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए होता है। प्रश्न नंबर 14 जो है वो है, प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम लिखें, प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम लिखें। प्रश्न नंबर 15 जो है वो है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या होते हैं, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 है, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको बचाने के लिए जो भी उपयोग किए जा रहे हैं उनका वर्णन करना है। ये आपको प्रश्न नंबर 16 है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 17, वाहित मल क्या है, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। वाहित मल क्या है, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। प्रश्न नंबर 18 जो है वो है, इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिरक्षा अनुक्रिया में इसका महत्व समझाइए, प्रतिरक्षा अनुक्रिया में इंटरफेरॉन का क्या महत्व है, ये आपको पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर 19 जो है वो है, युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। युग्मक जनन को आप एक्सप्लेन करेंगे और उसका डायग्राम भी बनाएंगे, चित्र भी बनाएंगे। प्रश्न नंबर 20 जो है वो है, जरायुजी अंकुरण क्या है, जरायुजी अंकुरण किसे कहते हैं, मतलब यह किन पौधों में पाया जाता है,
सहजीवी पौधों पर टिप्पणी लिखें। जरायुजी अंकुरण क्या होता है, ये किन पौधों में पाया जाता है, और जो सहजीवी पौधे क्या होते हैं उन पर आपको टिप्पणी लिखना है। प्रश्न नंबर 21 जो है वो है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 22 जो है निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए तथा प्रयोग का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला जो है वो है परजीविता, दूसरा जो है सहोपकारिता और तीसरा जो है सहभोजिता। इनको आपको एक्सप्लेन करना है। परजीविता किसे कहते हैं, सहोपकारिता किसे कहते हैं या सहभोजिता किसे कहते हैं, और एक्सप्लेन देने के बाद उसका उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो ये लघु उत्तरी में 22 प्रश्न है और अति लघु उत्तरी में 15 प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनको आप तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम में इससे आगे से नहीं आएगा। इसी के अंडर में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, इसी के क्राइटेरिया, इसी के अंडर से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।